दोस्तों, क्या 2024 का जो साल था वो आपके लिए बहुत ही बुरा साल रहा है? क्या 2024 में आपने जो कुछ सोचा था उसमें आपको सफलता नहीं मिली? क्या 2024 में शैतान ने आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में डाला? आपके जीवन में बहुत सारे दुख और मुसीबतों को लेकर आया, आप बहुत सारी जगहों में फेल हो गए? क्या 2024 आपकी उम्मीदों के अनुसार सही नहीं रहा? अगर आपके साथ भी 2024 में कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए सही नहीं था, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए 2025 को बहुत ही अच्छा बना सकता है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 से जब आप 2025 में एंट्री करें तो आपका जीवन जो है वो और बेहतर हो और अच्छा हो और आपकी इच्छा से बढ़कर चीज़ें आपको मिल सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से 3 ऐसे वचन आपको बताऊंगा। अगर आप इन 3 वचनों को सुनते हैं, इन्हें समझते हैं और इनके अनुसार आप कार्य करते हैं, तो 2025 का जो नया साल आने वाला है उस साल में परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा आशीषों से भर देंगे। आपके जीवन से बीमारियों को दूर करेंगे, आपके जीवन से शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को अपने परिवार के साथ मिलकर 2025 में बिता पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, वो भी बाइबल के वचनों के अनुसार, कि अगर आप इस वचन को सुनकर अपने जीवन को चलाते हैं तो आपके संग क्या क्या होने वाला है 2025 में। देखिए, 2024 भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और साथ ही साथ प्रभु में हम बने हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन 2024 में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आई होंगी, बहुत सारे दुख और मुसीबतें आई होंगी। आपको ये ज़रूर समझना है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन जीते हैं तो शैतान कभी भी आपसे खुश नहीं होता है, आपके जीवन में परेशानियों को लाने की कोशिश करता रहता है। और आप शैतान के उस चाल में जब फंस जाते हो तो कई बार आप गलतियां करते हैं, कई बार आप ऐसी चीज़ों को कर बैठते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं था, या उसके करने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे विश्वासी लोग कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए 2024 का साल बहुत बुरा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, इस तरह के विश्वास को अपने मन में मत आने दीजिए। 2024 में जो कुछ भी शैतान ने आपके जीवन में बिगाड़ा है उसको परमेश्वर आपको 2025 में वापस करने वाले हैं, अगर आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो 3 ऐसे वचन जो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु आपके साथ है और 2025 में वो आपको और आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, यानी कि आपके जीवन के हर एक जरूरतों को बहुतायत से देना चाहते हैं, बशर्ते आप उसके वचन को मानकर चले, तभी ये सारी चीजें आपके जीवन में होगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 बाइबल के ऐसे वचन जो 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये 3 वचन आप जान जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो वचन है वो है यिर्मयाह की किताब। अगर आप उसका 29 अध्याय उसके 11 आयत को पढ़ते हैं तो ये जो पहला वचन है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है वो तुम्हारी हानि की नहीं है। अगर 2024 में शैतान ने आपका कुछ हानि किया है तो वो परमेश्वर की कल्पना नहीं थी कि आपके जीवन में हानि हो, वो शैतान ने आपको परीक्षा में डालकर आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए आपके जीवन में लेकर आया और आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश की। शायद आप उसमें कमजोर हो भी गए होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझसे वादा करता हूं कि जो मेरी कल्पना तेरे लिए है वो तेरे हानि की नहीं है। इसलिए जब भी तेरे जीवन में परीक्षा आए, याद रखना कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे संभालने वाला हूं। जब भी आप परेशानी में आते हैं मेरे प्रियो, आपको ये वचन पढ़ना है, नोट कर लीजिए। ये 2024 का आखिरी और 2025 के शुरुआत का वचन, मैं आप 3 वचन दे रहा हूं आपको। ये तीनों वचन पूरे साल आप याद रखिएगा, भूलना मत। अपने डायरी में लिख लीजिए, अपने बाइबल के पीछे कवर में नोट कर लीजिए। ये वचन आपको परमेश्वर की ओर से मिला है और ये पहला वचन है जो आपको कहता है कि मैं
मैं तेरी कल्पना, जो अपनी कल्पना तेरे लिए करता हूं वो तेरे हानि की नहीं होगी, परंतु अंत में मैं क्या करूंगा, तेरी आशा को पूरा करूंगा। जो जो चीजें आपने प्रार्थना में मांगी हैं, अगर आप विश्वस्त रहे, प्रभु के वचनों पे चलते रहे, तो परमेश्वर अपनी आशाओं, आपकी आशाओं को जरूर पूरा करेंगे। साल के अंत तक, 2025 के अंत तक आपके जीवन में वो आशीष प्रभु देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए परमेश्वर आपको चुना है। इसलिए विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण कीजिए कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर जो कल्पना करता है वो किसी हानि की नहीं, परंतु तुम्हारी भलाई के लिए। ये पहला वचन जो है यहां पर हम पढ़ सकते हैं, नीति वचन और उसका 3 अध्याय वचन 5 और 6। इसको विशेष रूप से परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए देना चाहते हैं। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। पिछले साल आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है, आप जरा पीछे मुड़कर देखिए, आप जरा उन चीजों को याद करिए जब आपके जीवन में दुख और मुसीबत या कोई परेशानी आई है। आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं आपने अपनी मर्जी से कुछ निर्णय को लिया है, आपने बिना प्रार्थना किए कुछ चीजों को करने की कोशिश किया जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया परमेश्वर से बिना इजाजत के, या आपके मन ने कहा और आपने मान लिया और ऐसे ही कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए प्रभु कहता है 2024 में तूने जो गलती किया वो 2025 में नहीं करना है, परंतु मुझ पर विश्वास कर, अपनी समझ का सहारा मत ले, यहोवा पर विश्वास कर। और कहता है उसी को स्मरण करके सभी काम करना। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप प्रार्थना में समय दीजिए। अगर आप जॉब में जा रहे हैं, जॉब के लिए समय मतलब ढूंढ रहे हैं, जॉब करने के लिए आप लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु को सामने रखकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हर वो चीज, अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, शादी करने का प्लानिंग है आपको 2025 में, आप प्रार्थना कीजिए प्रभु एक उत्तम जीवन साथी आपको दे, ताकि जब प्रभु की ओर से होगा वो खराब नहीं होगा। अगर अपने घर लेना चाहते हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि 2025 में प्रभु आप मेरे लिए उत्तम भवन को दीजिए। जो भी कुछ आप चाहते हैं, परमेश्वर को स्मरण करके उसकी ओर बढ़ें। अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए, क्योंकि 2024 में आपने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर देख लिया है कि आपके जीवन में किस प्रकार से नुकसान हुआ। इसीलिए प्रभु का यह वचन आया है कि जो कुछ तू करता है मुझे स्मरण करके कर, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। बहुत सारे रास्ते पिछले 2024 में आपके लिए बंद हो गए होंगे, बहुत सारे काम आपके रुक गए होंगे। याद रखिए 2025 में प्रभु उन सारे कामों को खोलने जा रहा है, उन सबको हटाने जा रहा है। इसीलिए आज प्रभु के इस वचन पर विश्वास कीजिए। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, यह परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, 2025 के लिए दूसरा वचन, अब 2025 के लिए तीसरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय के 17 आयत। इस पर यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है 2024 में जो कुछ तेरे जीवन में बुरा हुआ है उसे याद मत कर, उसे अपने मन में स्मरण मत रख, उसे भूल जा और नई सृष्टि बन गया है। जिस प्रकार यीशु मसीह के उद्धार के कारण हम पाप से छुड़ाए जाते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं, उसी प्रकार से बीते समय को हमें याद करके उसके लिए अपने आंसू बहाना छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना होगा। हमें यह नहीं सोचना है 2024 में क्या नुकसान हुआ है, परंतु यह याद रखना है नुकसान के बावजूद परमेश्वर ने हमें फिर से खड़ा रखा और 2025 हमें देने जा रहा है। उस 2025 में हमारे लिए प्रभु की एक महान योजना है, उसके अनुसार परमेश्वर कह रहा है तो स्मरण कर और एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देख सब कुछ नया हो गया है। प्रभु का यह वचन याद रखें मेरे प्रियो। ये 3 ऐसे वचन 2025 के लिए प्रभु आज आपको दे रहे हैं, जो आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए, वो आपकी हानि की नहीं है परंतु आपकी भलाई के लिए है। परमेश्वर कहता मुझे स्मरण कर, मुझ पर भरोसा रख, तब मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। परमेश्वर कहता पुरानी चीजों को भूल जा, नई चीज तेरा इंतजार कर रही है, नई बातें तेरे लिए इंतजार कर रहा, उसके आगे बढ़ और तू मुझ पर भरोसा रख। मेरे प्रियो, 3 वचन अगर आपने नोट कर लिया है, अगर इस पर विश्वास कर लिया है, तो 2025 आपके लिए खुशहाली से भरा हुआ होगा। 2025 में आपके जीवन में शैतान को हराने के अवसर आपके जीवन में आएंगे। 2025 में बीमारियां आपके घर से चली जाएंगी। 2025 में दुख मुसीबतों को परमेश्वर आपके जीवन से निकालने के लिए हालेलुया आपके जीवन को अपने हाथों में लेंगे। लेकिन याद रखिए, मसीह में विश्वास करने वालों के जीवन में हमेशा परीक्षाएं आती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि 2025 में कभी आपके जीवन में दुख और मुसीबत नहीं आएगी। आपके जीवन में परेशानियां
परेशानियां शैतान फिर भी लाएगा, आपके जीवन में दुख और मुसीबतें फिर भी आएंगी, लेकिन ये वचन हमें ये भरोसा देते हैं उन दुख और मुसीबतों में से निकाल कर ले जाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है कि वो हमारे साथ है। इसीलिए शैतान के हर बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर 2025 में आपको बहुत आज के सामर्थ्य से भरेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने में मदद करेगा, ताकि आप शैतान का सामना कर सको। अपने परमेश्वर के हथियारों को बांध लो बुरे समय में शैतान का सामना करने के लिए। मेरे प्रिय 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन इन वचनों से मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि इन सारी मुसीबतों के बीच में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। 2024 में जैसे परमेश्वर ने आपको संभाला, आपने विश्वास नहीं किया तब भी परमेश्वर ने संभाला। अगर 2025 में अपने परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जिया तो सोचो कितना अद्भुत काम प्रभु का वचन आपके जीवन में करने वाला है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इन 3 वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को 2025 के शुरुआत से पहले हजारों लोगों को आप शेयर कीजिए। उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको आप प्रभु में मजबूत करना चाहते हैं। अपने कलीसिया के लोगों को शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस के जो लोग विश्वासी में है या नहीं है सबको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वचन को सुनने के बाद विश्वास में दृढ़ हो सके। ये 3 आशीष के वचन इस 2025 में हम सभी को दूसरों तक पहुंचाना होगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया आपने, तो जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई सुझाव या कोई विषय पर वीडियो बनाकर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 2025 में हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं, आपके लिए भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।